चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि देश के 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 7 मई, चौथे चरण का मतदान 13 मई, पांचवें चरण का मतदान 20 मई, छठे चरण का मतदान 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। सबसे ज्यादा 102 लोकसभा सीटों पर पहले फेज में चुनाव करवाए जाएंगे। दूसरे फेज में 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे फेज में 94 और चौथे फेज में 96 लोकसभा सीटों पर होगी। पांचवें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाली जाएंगी। छठे चरण और सातवें चरण में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारी टीम अब पूरी हो चुकी है। हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा वादा इस तरह से राष्ट्रीय चुनाव कराने का है जिससे विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़े। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कुल रजिस्टर्ड वोटर की संख्या 97 करोड़ है। 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव के लिए 1.5 करोड़ अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। साथ ही 55 लाख ईवीएम मशीन और 4 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इस बार 1.8 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे। पुरुष वोटर्स की संख्या 49.7 करोड़ और महिला वोटर्स की संख्या 47.1 करोड़ है। 18 से 29 साल के 19.74 करोड़ वोटर्स हैं। 100 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स की संख्या 2.18 लाख है। चुनाव आयोग 85 साल से ऊपर के वोटर्स के घर जाकर मतदान करने को तैयार है। ऐसे ही उन विकलांग लोगों के साथ किया जाएगा जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है। नॉमिनेशन से पहले उनके घर फॉर्म पहुंचाए जाएंगे। इस बार पूरे देश में यह व्यवस्था एक साथ लागू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, पॉलिटिकल पार्टी को बताना होगा कि अगर उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को खड़ा किया है तो ऐसा क्यों किया, उन्हें साफ छवि का उम्मीदवार क्यों नहीं मिला। उम्मीदवार को भी अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी अखबारों में छपवानी पड़ेगी। 2019 में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हुआ था। पिछली बार चुनाव के तारीख का ऐलान 10 मार्च 2019 को किया गया था। 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक चुनाव हुए थे और 23 मई 2019 को चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे। 2019 में 543 लोकसभा सीटों में से 542 पर ही चुनाव करवाया गया था। आपको क्या लगता है, इस बार लोकसभा में कौन सी पार्टी विजयी होगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ ही अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे।